रहीम अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के इस दौर में हमारी कोशिश होती है कि हम अपना पैसा और वक्त दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें और हमने जिस पैसे को यूज़ किया है वो 100% करेक्ट डायरेक्शन में यूज़ किया है। आज की टिप्स इसी पर है मेरी, इंशाल्लाह ये आपकी रहनुमाई करेंगी और आपके पैसे और वक्त दोनों को ज़ाया होने से बचाएंगी। इससे पहले मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कर दीजिएगा और अगर कोई टिप अच्छी लगती है तो कमेंट भी किया करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहली टिप मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, छोटे बच्चों के लिए वाटर कलर्स का यूज़ होता है। बच्चे जब इन कलर्स को यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद जब ये छोटे हो जाते हैं तो इन कलर्स को फेंक देते हैं। आप इस तरह की चीज़ों को मत फेंका करें, ये आपके स्टिचिंग के काम आ सकती हैं। चौक जो हम कपड़ों पर निशान लगाने के लिए काफ़ी महंगे खरीद के लाते हैं, वो ये वाटर कलर बहुत आसानी से वो काम आपका कर सकते हैं। इन वाटर कलर की मदद से आप अपने कपड़ों पर आसानी से स्टिचिंग के लिए मार्क लगा सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं और आपका पैसा भी बच जाता है। आप एक बार से इस टिप को जरूर से फ्रेंड ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो सूजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सूजी को से के लिए यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइजर ही आपको बनाना बताया हुआ कि किस तरह से आप शॉपिंग बैग को भी एक एयर टाइट डब्बे में तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए एक बोतल को कट कर लें, उसके अंदर आप शॉपिंग बैग को इस तरह से डाल के ऊपर से बंद कर दें, ये एयर टाइट हो जाता है। तो आज की जो टिप मेरी है वो सूजी से रिलेटेड है। सूजी का जब हम यूज़ करते हैं तो इसको बाहर रखते हैं तो थोड़ी अरसे में सूजी में जो है जाला सा पड़ जाता है, इसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो सूजी को आप उन कीड़ों से किस तरह बचा सकते हैं, आज की टिप मेरे इस पर है। सूजी को आप यूज़ करने के बाद एयर टाइट कर लेना है आपने। सूजी को आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज सूजी में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ेगा, सूजी में जाला नहीं पड़ेगा। सूजी 4 से 5 महीने तक आपके आराम सुकून से चल जाती है। इससे आपके पैसे जो है वो ज़ाया होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बेसन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह का बेसन रखा है। कलर में इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। और मैं यहाँ पर आज आपको बेसन खरीदते वक्त अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो आपका ना तो खाना ख़राब होगा, ना आपके पैसे ख़राब होंगे। क्योंकि जब हम शॉप से कुछ भी खरीदने जाते हैं तो ऐसी चीज़ों की हमसे पूरी कीमत ली जाती है और बेसन और ये चीज़ें बहुत महंगी मिकदार में सेल की जाती हैं। तो क्यों ना, जब हम पैसे पूरे दे रहे हैं तो चीज़ भी हमें 1 नंबर और असल मिलनी चाहिए। सबसे पहले आपने बेसन को हाथ में लेकर इस तरह से चेक करना है। अगर बेसन बिल्कुल सॉफ्ट है तो यानी ये बेसन बहुत अच्छा वाला है और ओरिजिनल बेसन है। अगर बेसन थोड़ा सा खुरदरा सा है तो आप इस बेसन को मत खरीदें, क्योंकि ये बेसन जो है इसमें मिलावट हुई हुई है और इस चीज़ बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा ऑयल को सक करती है। खुरदरे बेसन से ऑयल को टेस्ट करने का तरीका ये कि आप थोड़ा सा बेसन फिंगर में लें और इसे टेस्ट करें। अगर ये बेसन बहुत ज़्यादा कड़वा है तो ये बेसन पुराना है, इससे जो चीज़ बनाएंगे वो बाद में कड़वी हो जाएगी और आपके खाने का टेस्ट ख़राब कर देगी। तीसरा बेसन को चेक करने का एक आसान सा हल मैं आपको बता रही हूँ कि आपने दोनों बेसन को लेना है और उनको एक पानी में डाल लें। क्योंकि मैंने इस टिप को ट्राई किया था तो आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, दोनों बेसन को मैंने बीच में डाल दिया है। जो बेसन जल्दी हल हो जाएगा पानी में वो बेसन जो है वो नकली बेसन है और जो बेसन थोड़े टाइम के बाद हल होगा वो बेसन आपका असली होता है। तो एक बार से आप मेरी इस टिप को ज़रूर से फ्रेंड ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा आपको इस टिप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये देखिए, एक बेसन यहाँ पर बहुत जल्दी हल हो गया और दूसरा बेसन अभी तक हल नहीं हुआ। जो जल्दी हल हुआ है वो बेसन नकली है और जो बेसन अभी तक हल नहीं हुआ वो बेसन असली है। आप एक बार इस तरीके को ज़रूर से फ्रेंड ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी चनों से रिलेटेड है। तो चने भी बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं और चनों में भी कीड़ा सा पड़ जाता है। इन्हें हम स्टोर करते हैं तो थोड़े अरसे बाद इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर आप चनों को सेव कर रहे हैं तो उससे पहले आपने एक काम ज़रूर से करना है। आपने थोड़ा सा नमक लेके चनों के बीच में डाल देना है। इसके बाद 2 से 3 अदद तेज़ पत्ता डालें और किसी शॉपिंग बैग में सेव कर रहे हैं तब भी हो या किसी एयर टाइट डब्बे में सेव कर रहे हैं तब भी आप इनमें इसी तरह से इन्हें सेव करें। आपके चने ज़्यादा अरसे तक चलेंगे, इनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और आप जब चाहें इन चनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप में यहाँ पे मैंने एक पुरानी पड़ी हुई एक्स्ट्रा सॉक्स ले लिया और एक टूटा हुआ लकड़ी का चम्मच ले लिया। सॉक्स को मैं इसके ऊपर चढ़ा लूँगी और रबड़ बैंड की मदद से मैं इसे टाइटली बंद कर लूँगी। ये सॉक्स और ये लकड़ी का टूटा हुआ चम्मच हमारा वो काम करेंगे जिस काम को करते हुए हमें डर लगता है और जिस काम की वजह से हमारा घर जो है वो काफ़ी गंदा लगने लगता है। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ले लेना है थिनर और थिनर थोड़ा सा आपने सॉक्स के ऊपर लगा लेना है। तो आप अपने गंदे पुराने स्विचों की सफाई से कर सकते हैं, क्योंकि ये स्विच मैंने काफ़ी थोड़ा टाइम पहले ही साफ़ किया था तो इसलिए इतना गंदा नहीं है। एक तो सॉक्स की मदद से साफ बहुत थिनर और सॉक्स की मदद से इसके ऊपर जो भी दाग धब्बे लगे होंगे वो उतर जाएंगे। स्विच आपका बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। दूसरा ये है कि आपको करंट नहीं लगता। तो आप इस टिप को एक बार मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, अक्सर हमारे बच्चों की बड़ों की सबके सॉक्सें होती हैं। एक पेयर गुम जाए तो दूसरे पेयर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है या इनको अरेंज करके रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो आज आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी सॉक्स ना घूमेंगे, अरेंज हुई भी अच्छी पड़ेंगी लगेंगी और बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी सॉक्स आपकी एक एक्स्ट्रा चीज़ में आ जाएंगी। तो आपने सिंपली 2 सॉक्स को रखना है और इस तरह से आपने इनको फोल्ड करते जाना है और ये इस तरह से आप इनको कर लेंगे तो ये सारी सॉक्स इजीली आ जाएंगी। बच्चों की सॉक्स स्पेशली ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सेम तरीके से यहाँ पर मैंने लेगी को भी फोल्ड किया है।
सेम तरीके से आप बच्चों की जो होती हैं वो लेगियाँ भी फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, ये भी कम स्पेस लेगी और सॉक्स और लेगिंग्स को ईज़िली आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंपली आप इसको इस तरह से अरेंज कर लें और उसके बाद इसको इस तरह से आप एक तह लगा लें। ये देखिए बहुत अच्छे से आपकी लेगियाँ भी अरेंज हो जाती हैं। अब हमारे सबके घरों में जूते तो आती हैं, इनके डब्बों को हम फेंक सकते हैं। इनके डब्बों को आप इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस डब्बे में आपकी लेगी, सॉक्स और जो बच्चों की छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो आराम सुकून से आ जाती हैं और ये कम स्पेस लेती हैं। आप इसमें चाहें तो खाली बच्चों के सॉक्स रख सकते हैं, बच्चों के ग्लव्स रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को आराम से स्टोर कर सकते हैं और ये कम स्पेस लेंगी और अरेंज हुई भी अच्छी लगती हैं। ये बस टिप जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो एक बार आप इस टिप को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। इससे आपके झाड़ू की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है। अक्सर जब हम नया झाड़ू लेकर आते हैं, तो जो झाड़ू हम खोलते हैं तो उसके तिनके एक-दूसरे के साथ उलझे हुए होते हैं या टेढ़े हुए होते हैं और जब हम इस झाड़ू को यूज़ करते हैं तो इसके तिनके मज़ीद उलझ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और अक्सर इन बाँस के झाड़ुओं में छोटे-मोटे कीड़े और गर्दो-गुबार बहुत ज़्यादा घुस जाती है। तो इन चीज़ों से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? आपने सिंपल एक इस्त्री को हल्का-सा गर्म कर लेना है और झाड़ू के ऊपर इस इस्त्री को करना है। इससे जो इसके तिनके होंगे वो सीधे हो जाएँगे और जब ये तिनके सीधे हो जाएँगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपका झाड़ू जो है उसके तिनके टूटेंगे नहीं, झाड़ू की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है। अब आपने एक पुराना पड़ा हुआ कोई कंघा ले लेना है और उसकी मदद से इसको कंघा करके इसके जो तिनके हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि नीचे से जो है वो आपका झाड़ू बैलेंस है। अगर आपके झाड़ू के तिनके कुछ ऊपर नीचे हैं तो उनको काट कर भी आप बराबर कर सकते हैं और आपके झाड़ू की लॉन्ग लाइफ इस तरह से बढ़ जाती है। नीचे जो भी झाड़ू के नीचे जो भी गर्दो-गुबार होगा एक बार झाड़ लीजिएगा, जो टूटे हुए तिनके होंगे। ये देखिए जैसे कि आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, मैंने झाड़ू के तिनकों को स्ट्रेट किया है। जैसे ही तो झाड़ू एकदम हमारा सीधा हो चुका है और इसके तिनके भी अब टूटेंगे नहीं और झाड़ू ज़्यादा अरसा तक मेरे चलेगा और ये थोड़ा-सा ही मैंने इसको किया तो इसके नीचे से ये देखिए कितना सारा गर्दो-गुबार और टूटे हुए तिनके निकले हैं। तो अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो और ज़्यादा निकलेंगे, इससे झाड़ू की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है। तो आप इन टिप्स को ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह ये टिप्स आपके काम आएँगी, आपके काम को आसान बनाएँगी। मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।